अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान किया है, ये शादीशुदा के लिए बयान किया गया है। देखें इस वीडियो को, और ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। बीवी को मारता है, पीटता है, इल्म नहीं, उसको पता नहीं है कि बीवी पैर की जूती का नाम नहीं है। न बीवी सर का ताज है, न बीवी पैर की जूती। हमने लड़कों को कहते सुना, अरे पैर की जूती तो है बीवी, जब चाहे उतार देंगे। ये इस्लाम नहीं है। किसने कहा बीवी पैर की जूती? अगर इल्म होता। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं, टीवी पर चिल्लाने वालों, आप कहते हो मुसलमान तलाक देते, मैंने कहा उनको इल्म ही नहीं है इस्लाम का। आप चेक करके बताओ कितने उलमा ने जुल्म के तौर पे तलाक दिया है। नहीं बता सकते आप किसी सच्चे आलिम दीन का नाम कि उसने तलाक दी हो। बल्कि अभी मैं आपके सामने, आप सुनेंगे तो कुछ औराक पलटूंगा कि उलमा ने किस तरह जिंदगी गुजारी बीबियों के साथ, उनका अंदाज क्या था जिंदगी गुजारने का। बीवी को मारा जा रहा है, सुन ले, बीवी पैर की जूती नहीं, ना वो सर का ताज है। हमारे मजहब में ये है, अल्लाह ने बीवी को इंसान की बाईं पिछली से पैदा की, हर चीज के लिए दाएं को पसंद किया, और बीवी की पैदाइश के लिए बाएं को पसंद किया। हिकमत यह है कि बाईं तरफ दिल होता है, दिल। और फिर अल्लाह ने सर की हड्डी से नहीं, पैर की हड्डी से नहीं, मजबूत हड्डियों से नहीं, इंसान की हड्डियों में सबसे कमजोर हड्डी कोई है तो वो पिछली की हड्डी है। अल्लाह ने औरत को सबसे कमजोर हड्डी से पैदा किया। ये पिछलियां बहुत कमजोर है, अगर टूट जाए तो जल्दी जुड़ भी नहीं सकती, इतनी कमजोर है। मगर इतनी कमजोर होने के बाद भी अल्लाह अकबर, जो पूरे दिल पूरे जिस्म का बादशाह है, जिसे दिल कहते हैं, दिल की हिफाजत अगर कोई करता है तो ना हाथ की हड्डियां करती है, ना पैर की हड्डियां करती है। दिल की हिफाजत अगर कोई करता है तो यही कमजोर पिछलियों की हड्डियां करती है। खुद तो टूट जाती है मगर दिल को तोड़ने नहीं। सुभान अल्लाह। इसी तरह बीवी है, बीवी सारे दुख झेलती है मगर शौहर पर आंच नहीं आने देती। कुरान ने कितने खूबसूरत लबो लहजे में बीवी और शौहर का रिश्ता बयान किया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का लिबास। लिबास किसे कहते हैं? मौसम के जुल्म से अगर कोई बचा रहा है तो लिबास है। मौसम की तमाज़त से कोई बचा रहा है तो लिबास है। कांटों से अल्लाह अकबर अगर कोई बचा रहा है तो लिबास है। ऐबों को कोई छुपा रहा है तो लिबास है। महफिलों में मुज़य्यन करके जो बता रहा है लिबास है। इज्जत की मंजिल को जो पहुंचा रहा है लिबास है। अरे लिबास ही तो है। अगर फटा पुराना पहन के जाओ तो बड़ी शादियों से भगा दिए जाओ, और अगर कीमती पहन के जाओ तो इज्जत के साथ बिठाए जाओ। लिबास जितना अच्छा होगा इज्जत उतनी बढ़ेगी। और आज के ज़ाहिरी दौर में तो और ज्यादा है। लोग फटीचर होते हैं लेकिन अच्छा लिबास पहन के आते हैं तो उनको डांटने भी डर लगता है कि पता नहीं कौन हो। इसीलिए चोर लोग भी अक्सर कीमती लिबास में आज पॉकेट मारने के लिए घूमते ताकि शक ना हो। तो लिबास अच्छा तलाश करो, क्योंकि बीवी लिबास है शौहर के लिए और शौहर लिबास है बीवी के लिए। लिबास का एक बड़ा काम होता है छुपा लेना है। छुपा, जो शौहर बीवी के ऐब न छुपा सका वो सच्चा शौहर नहीं है। और जो बीवी शौहर के ऐब न छुपा सकी वो सच्ची बीवी नहीं है। तो बहरहाल बाईं पिछली से, दिल के करीब की पिछली से। और ये भी हदीस पाक है, जिसने किसी ने अपनी बीवी को गाली दी, फकीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिख रहे हैं, जिसने अपनी बीवी को गाली दी पहाड़ बराबर भी अमाल लेकर के आएगा तो अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल फरमाए। आज तो बीवी को गाली देना कोई ऐब ही नहीं है, माँ बहन की तोलते रहते हैं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो किसी मोमिन को गाली दे मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा, मैं इस बात से डरता हूँ। आम मोमिन को गाली दो तो मरते वक्त कलमा नहीं आए, शरीक हयात को कोई गाली दे, वजह इल्म नहीं। अल्लाह के रसूल ने जान के दुश्मनों के लिए दुआए ज़रर नहीं फरमाई। दुआए ज़रर का मतलब समझते हैं? हलाकत की दुआ। मैं बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, मैं बद्दुआ नहीं। हमारा मसलक सरापा अदब है, हम नबी के लिए बद्दुआ के अल्फाज नहीं कहते।
اور یہ فکر ہمیں امام اہل سنت نے عطا فرمائی. ہم فکر رضا کے وارث ہیں، فکر رضا ہماری محافظ ہے، اس لیے ہم بہت تول کر بولنا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. ہاں ہاں، اور یاد رکھیے ہم جب بھی منبر پر آتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کہنے والے کی بات کی ہم تصدیق کریں. ہماری تصدیق ہر منبر پر اسی بات کی ہے جو شریعت مطہرہ کی حدوں میں ہے، اور جو شریعت کی حد میں بات نہیں کہی گئی ہم اس سے بیزار. کہیں کسی منبر پر اگر شریعت کی حد سے بات باہر ہوئی ہم اس کے معید نہیں ہیں، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ بات یاد رکھنا. دعائیں ضرر نہیں فرمائی جسے لوگ بد دعا کہتے ہیں. ہم نبی کے لیے کسی چیز کو بد نہیں کہتے. بات سمجھ میں آتی؟ اس لیے کہ ان کی کوئی چیز بد ہے ہی نہیں، وہاں بد کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں تو سب حسن ہی حسن ہے. جتنا حسن تھا انہیں عطا کیا اور جو حسن نہیں تھا انہیں نہیں عطا کیا. یہ حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. میری قوم کے جوانوں بیویوں پہ ظلم کرنے والوں، انہیں مارنے والوں، انہیں پیٹنے والوں، دھیان سے سن لو، تندان شہید کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون گرایا گیا، ہلاکت اور تباہی کی دعا نہیں کی. حضور کو زخمی کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضور کے مقدس چچا کا کلیجہ چبانے والوں نے کچا کلیجہ چبایا. حضور نے ان کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی. حضور علیہ السلام نے سگے چچا کے قاتل کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی. لیکن ایک خاتون آ کر کے عرض کرتی آقا میرا شوہر مجھے مارتا ہے، تو میں اس سے میرا نام لے کے کہنا کہ اب وہ نہ مارا کرے. شوہر سے کہا، حضور نے کہا نہیں مارنا، پھر مارا. پھر آگے کہتے حضور اس نے پھر مارا. اپنی چادر دی، یہ میری چادر ثبوت کے طور پہ لے جا کہنا. حضور نے منع کیا مت مارنا، تو اس نے چادر دیکھ کے بھی پھر مارا. اس کا نام حارث تھا. ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اللہ حارث کو ہلاک کر دے، حارث کو برباد کر دے، حارث کو تباہ کر دے. محدثین کہتے ہیں یہ صرف حارث کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں ہو رہی ہے، ہر اس کمبخت کے لیے ہلاکت کی دعا ہو رہی ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے. اگر آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ بیوی پہ ظلم بھی ہے.